हाँ जी, हाय स्टूडेंट। तो जैसा कि पहले ही हमने इस तरह की वीडियो की है, तो आपके बार बार कहने पर एक दूसरी वीडियो चला रहे हैं। तो आपने इस बात को हैवी नहीं रखना अपने दिमाग पर कि हम यही काम करेंगे। तो आपको पता है, आपका ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर भी ऐसे ही वीडियो में आ रहा है। आप जिस बंदे ने नोट नहीं किया या जो नोट नहीं कर सका, वो यहाँ से देकर दोबारा इसे नोट भी कर सकता है। और चलिए, ये जो दूसरी वीडियो है, इस वीडियो में भी जाहिर सी बात है, जब कोई भी बात करते हैं, आपको पता है हमारी सारी बातें पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव यहाँ इस मकाम पर खड़े होकर बोला नहीं जाता। नेगेटिव कोई भी गुरु हो या कोई भी टीचर हो, वो नेगेटिविटी अगर बोलेगा तो वो अपने मकाम से हट जाएगा। तो इस जगह पर खड़े होकर पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है। तो देखते हैं दूसरा पॉजिटिव मैसेज क्या है। तो उसके लिए आप रेडी हैं? पहले भी जब देखा तो बहुत सारे इधर उधर देख रहे थे या मेरी तरफ देख रहे थे। तो आप जब वीडियो को फोकस से नहीं देखते तो आपको मैसेज जो हमने कन्वे करना तक वो नहीं पहुंच रहा होता। तो आप देखें, आप वीडियो को फोकस से देखेंगे तो आप उसके रेलिवेंट क्वेश्चन और आंसर कर सकेंगे, वरना आपको कोई समझ नहीं आएगी। ऐसे जैसे आप एक फिल्म देखकर उसे भूल जाते हैं, ऐसे नहीं है। ये ऐसे मैसेज हैं जो आपको इनको पढ़कर सुनकर इसको अपनी ज़िंदगी पर और आगे इन फ्यूचर आपने अप्लाई करना होता है। तो देखते हैं जी वीडियो को। तो रेडी है आप लोग? बिल्कुल रेडी हैं जी। जी प्रोजेक्टर पर देखेंगे और मैं इधर देखूंगा लैपटॉप पर। तो ये वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट अभी। ये नहीं जी। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड फेयर जी जनाब प्रशांत धवन। जी, आज के जिनकी समय आप बात भारत कर के रहे थे लिए वही हैं सबसे जी। बड़ी प्रायोरिटी क्या है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि 6,300 इंडियंस को बाहर निकाला है यूक्रेन से 8 मार्च तक। ये है ऑपरेशन गंगा का टारगेट। और ऑब्वियस सी बात है, ये करने में हमको यूक्रेन के अलावा रशिया की भी सहायता चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे लेटेस्ट अपडेटेड मैप है यूक्रेन का, जो आपको पिंक रंग में एरिया दिख रहा है। ये एरिया रशिया आज के समय कब्जा चुका है और ये जो एरिया है इन द फ्यूचर फैलने ही वाला है। तो कई इलाके हैं आज के समय जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस रुके हुए हैं, और वो एरिया या तो रशिया के अंडर आ चुका है या फिर आने वाले कुछ दिनों में रशिया उस इलाके को कब्जा लेगा। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि खरकिव सिटी, बाय द वे हम लोग इसको खरकिव कहते हैं, इंटरनेशनली इसको खरकिव बोलते हैं, मगर यूक्रेन में ये लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं हरकिव सिटी। तो जो हरकिव सिटी जो रिसेंटली काफी न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट की भी डेथ हो गई थी। यहाँ पर रशिया के एयरबोर्न ट्रूप्स लैंड कर चुके हैं और बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि रशिया अनाउंस कर दे कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इन्होंने कर लिया है कैप्चर। और कैप्चर करने से पहले रशिया ने बुरी तरीके से इस पूरे शहर को बॉम्ब किया है। कई सरकारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, यहाँ पर कई कॉलेजेस बर्बाद हो चुके हैं। मुझे ये काफी अजीब लगा कि कॉलेजेस पर भी खूब बॉम्बिंग हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कॉलेज की बिल्डिंग है, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अभी आपको एक और यहाँ पे व्यू दिखेगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट अटर डिस्ट्रक्शन। यहाँ के लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा, हफ्ते पहले सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन, और अब यूक्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, इनका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कल्चरल एजुकेशन कैपिटल, इट हैज़ बिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब इसी बीच इंडिया के लिए मैं कहूँगा एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह आई है कि रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि इंडिया ने हेल्प मांगी है रशिया की, कि देखिए अब कई इलाके हैं ईस्टर्न यूरोप में, वहीं पे हम फंस चुके हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम निकाल नहीं पा रहे, वहाँ पे आपकी हमको हेल्प चाहिए। एक प्रॉपर आप हमारे साथ ऑपरेशन में कोऑपरेट करिए, हमारे नागरिकों को आप रशिया के थ्रू निकाल दीजिए, बाद में हम रशिया से उनको पिकअप कर लेंगे। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हाँ बिल्कुल हम लोग सब कुछ करेंगे। इंडिया ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और जगह भी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया रशिया को, क्योंकि आज के समय देखो रशिया के अगेंस्ट वोट ना करना यही अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। यूएसए, यूरोप, आप हर जगह देखो फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ यही होती है, इंडिया नहीं माना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, यही रशिया की निंदा नहीं कर रही, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रशिया को प्रॉपरली पूरी दुनिया में हमने आइसोलेट कर दिया है? तो इंडिया की जो सपोर्ट है यूएन में, ये देखते हुए रशिया ने यह कहा है कि हम सब कुछ करेंगे ताकि इंडियन सेफली इवैक्यूएट हो पाए फ्रॉम यूक्रेन। नाउ यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब होगा कैसे? देखिए रशिया यहाँ पर बात कर रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना देंगे। ये लोग ऑब्वियसली 8 मार्च तक तो बहुत सारा एरिया कब्जा चुके होंगे, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि देखिए शांति समझौता हो गया, पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई, उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है कि वॉर ही खत्म हो जाए। मगर मान लीजिए कि रशिया एडवांस करता रहता है, जिसके चांसेस मैं कहूँगा रिलेटिवली ज़्यादा हैं आज के समय, तो ये बीच में बना देंगे एक कॉरिडोर और यहाँ पर बोलेंगे इंडियन नागरिकों को
कि सीधा अपना आपको झंडा दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आपको, फिर कॉरिडोर से होते हुए सीधा चले जाओ रशिया में, और फिर रशिया से आपको इंडियन एयरफोर्स या फिर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है ये पिकअप कर लेगी और आप जा पाओगे इंडिया में। और इस बात की रिक्वेस्ट कई इंडियन स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं। प्राइमरली सुमी एक जो जगह है वहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स फंस चुके हैं वो कह रहे हैं कि देखो हमको यूक्रेन तक जाने को मत बोलो, बहुत ही डेंजरस रास्ता होगा, हमको रशिया से ही निकाल दो। अब सुमी मैं आपको बता दूं बिल्कुल ईस्टर्न यूक्रेन के आसपास का इलाका है। अभी हो यहाँ पर क्या रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मैप में दिखाया था कि क्राइमिया के रीजन से भी यहाँ से रशियन जो फोर्सेस हैं ये आगे बढ़ रही है, नॉर्थ से भी हम देख रहे हैं कि रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही है, और वायलेंस बहुत ही जल्द यूक्रेन का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे फैल जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं अगर आप हमको ये कहोगे कि यहाँ से ऑल द वे सीधा पहुंचो पोलैंड तक, बड़ा लंबा रास्ता होगा, डेंजरस भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी बहुत आएगी क्योंकि ट्रेन मुश्किल से मिल रही है, ऑल टुगेदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी हद तक चोक्ड है। तो सही सोल्यूशन तो यहाँ पर यही होगा, सीधा रशिया से बात कर लो और डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करा दो रशिया में। मगर यहाँ पे मुझे पता है आप में से कुछ लोग पूछेंगे ठीक है रशिया हमारी हेल्प कर देगा, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की यहाँ पर बात की जा रही है, बढ़िया बात है, मगर जो हमारा नागरिक मारा गया था, जो हमारा इंडियन स्टूडेंट मारा गया रशियन फायरिंग की वजह से या फिर कई रिपोर्ट्स कहती है कि रशियन बॉम्बिंग की वजह से मारा गया, उसका क्या? रशिया वो बात भूला नहीं है। जो रशिया के ऑनवॉय है टू इंडिया उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम लोग पहले इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि हुआ क्या है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही है इससे रिलेटेड कि गोली लगी है, बॉम्ब का इशू था या फिर हुआ यहाँ पर क्या है, इस पर रशिया एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अगर कुछ फायरिंग हुई है, कुछ गलत काम यहाँ पर अगर किया गया है तो उसके हिसाब से हम सजा भी देंगे। तो ये अच्छी बात है कि अभी के लिए रशिया कह रहा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि एक इंडियन स्टूडेंट मारा गया है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे इंसिडेंट की। और जैसे ही रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई है इससे अब ये भी क्लियर हो गया है कि मोस्ट प्रॉब्ली, अभी तो मैं ये कहूँगा कि मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी इंडिया एब्सटेन ही कर देगा, इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाला। इसका हिंट दे दिया है हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है सिचुएशन डिफिकल्ट है, अभी ग्लोबल सिचुएशन हर तरफ से आप अगर देखो सिचुएशन डिफिकल्ट है, यूएस का प्रेशर, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, मगर रिलेशंस विद रशिया विद कंटिन्यू। ये जो हमारे रिलेशंस थे जो बहुत लंबे समय से चलते आए हैं, ये रिलेशंस आगे भी चलते रहेंगे। एक बार को रशिया पे दुनिया भर के ट्रेड बैन लगा दो, स्विफ्ट से बाहर निकाल दो, तब भी रुपी और डॉलर से दोनों ट्रेड करेंगे। अब तो देखिए मैं कहूँगा रुपी और डॉलर से इंडिया को ट्रेड करना काफ़ी मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल भी पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया की जो करेंसी है रूबल, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 108 के आसपास। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बहुत ही जल्द रशियन करेंसी का हाल भी पाकिस्तानी करेंसी जैसा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपी आप अगर देखो तो ये है $1 के मुकाबले 177 रुपीज़। तो रूबल जिस तरीके से गिर रहा है ये जा इसी तरफ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में ये इसी लेवल पे आपको दिखेगा। और हाँ यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ये से अज्यूम मत कर लेना कि रशिया ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बना देंगे कॉरिडोर, हम आपको निकाल देंगे, कि सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि देखिए न्यूज़ अभी ये आई है कि चाइना का भी एक नागरिक बुरी तरीके से इंजर हुआ है ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, चाइना स्टार्ट्स इवैक्यूएटिंग सिटीजंस फ्रॉम यूक्रेन। चाइना ने भी अब देखो इंडिया के बाद इवैक्यूएशन करनी स्टार्ट कर दी है अपने नागरिकों की फ्रॉम यूक्रेन। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि चाइनीज स्टूडेंट्स ने ओपनली आलोचना करनी स्टार्ट कर दी थी चाइना के गवर्नमेंट के बारे में। कई इंटरव्यूज में देखा गया कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं ये कह रहे थे कि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा के अंडर इंडिया इवैक्यूएट कर रहा है अपने नागरिकों को, चाइना ऐसा क्यों नहीं करता। तो चाइना भी अब कोशिश कर रहा है कि ये लोग इवैक्यूएट करें, मगर इसी बीच एक चाइनीज नागरिक को भी गोली लग गई है। तो देखिए ऐसे इंसिडेंसेस होने के चांसेस हैं, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, कोई और नेशनलिटी का आदमी हो, क्योंकि वायलेंस अब बढ़ने वाला है। वी आर इन दी एंड गेम नाउ। तो उम्मीद यहाँ पे मैं यही करता हूँ कि ऑपरेशन गंगा प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हो, हम सेफली हमारे स्टूडेंट्स को वापस ले आएं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही बड़े स्केल पर मेगा एयरफोर्स की एक्सरसाइज करने वाली है, जहां पर 148 फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये युद्धाभ्यास होगा पोखरान में। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस युद्धाभ्यास का नाम क्या होने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वायु शक्ति, पराक्रम योद्धा, गगन शक्ति या फिर अग्नि शक्ति। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेगा उसकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। और वैसे आप अगर गूगल करेंगे तो इसका आंसर आपको वैसे मिल ही जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के लिए अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल एक ऑफर है।
कि आज रात तक आप अगर कोर्स परचेज करते हैं अकेडमी से, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे करोगे इस लिंक पे क्लिक अगर आपको यूपीएससी का कोर्स परचेज करना है, और यहाँ पे आपको 6 मंथ्स एडिशनल वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है हर जगह कि अगर आप मान लो 12 महीने का कोर्स परचेज करते हो, 18 महीने का कोर्स परचेज करते हो, तो आपको मिलेंगे 6 मंथ्स एक्स्ट्रा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील होगी। अगर आप 12 महीने का जो कोर्स है ये परचेज करते हैं, आप खरीदोगे 12 महीने का, 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 1.5 साल का आपका कोर्स बन जाएगा और आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे। तो आज रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी स्टूडेंट, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा आपने इस वीडियो से पाया? देखें जी, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें की गई। लास्ट वाली बात हम पहले कर लेते हैं कि लास्ट में एक ऑनलाइन स्टडी की बात की गई कि जैसे हमारे इधर CSS है, उनका क्या उनका यूपीएस है ना, तो यूपीएससी बल्कि क्या है, यूपीएससी। और यूपीएस दूसरे वाला नहीं है जो आपने घर में रखा है, दांत निकाल रहे हो नालायक। तो यूपीएससी है जी, वो वहाँ जैसे हम इधर CSS करके वो मुकाबले के इम्तहान होते हैं और हम ऑफिसर लग जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ही वो यूपीएससी करते हैं। और यूपीएससी करवाने के लिए वहाँ ऑनलाइन अकेडमी है और ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन फीसिस जमा की जाती हैं। लोग अपने घरों में बैठे इतना पावरफुल नॉलेज ले रहे हैं। एजुकेशन के एतबार से तो पहले ही आप लोगों को बताया गया ना कि एजुकेशन के एतबार से इंडियन जो है, जो हमारा हमसाया मुल्क है, वो बहुत आगे है बहुत सारे दूसरे बरसगीर के जो ममालिक हैं हमसे। तो अगर आप बात करें ऑनलाइन स्टडी की, तो अगर हमें यहाँ कोविड में हमने आप लोगों को कहा कि ऑनलाइन क्लास होगी, तो आप लोगों ने घर वालों से आप लोगों ने मोबाइल तो रो कर लिए। कुछ घर वाले हमें कहते थे आकर के अभी कैसे मोबाइल लेकर दें फौरन। हमारी भी मजबूरी थी, हम भी आप लोगों को ये कहते थे कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लेक्चर सेंड करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के अंदर ये जितनी भी सिचुएशन बनी थी, तो आप लोगों ने मोबाइल लेने के बाद वो PUBG का बेड़ा गर्क किया है। चलें, वो ठीक है, वो एक एक्टिविटी है, आप करें, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। आपने इधर उधर की बहुत सारी जो सर्चेज हैं वो की हुई हैं, और इतना कुछ देखने दिखाने के बाद बिल्कुल कोरे कागज बनकर दोबारा आप कोविड के बाद आ चुके हैं। अगर वही सारे का सारा आप लोगों ने टाइम ऑनलाइन स्टडी पर किया होता, ऑनलाइन एजुकेशन पर किया होता, या फिर किसी न किसी अकेडमी को ज्वाइन किया होता, हमारे भेजे हुए लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से रीड किए होते, उन्हें तैयार किया होता, तो जाहिर सी बात है हम भी आज फख्र से कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन भी हमसाय ममालिक के इक्वल हो सकती है किसी न किसी सूरत में। लेकिन ये हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम तो यहाँ क्लास में बैठकर नालायकियाँ करते रहते हैं कि हम इधर लेक्चर दे रहे होते हैं, आप उधर इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना, फोकस नहीं है ना, कंसंट्रेट नहीं है, आपका टेंटिव होकर नहीं काम कर रहे। तो वो जाहिर सी बात है, जो लोग आगे हैं उनका फोकस है, वो पढ़ते हैं, वो तवज्जो करते हैं, वो तवज्जो से कुछ ना कुछ आगे का सोचते हैं। एक बात तो ये लास्ट पे की गई, और फिर रूबल की बात की गई। रूबल ये इन रशियन करेंसी है, रशियन करेंसी 108 पॉइंट आगे कुछ समथिंग, तो 108 इक्वल डॉलर, $1। ये $1 पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जंग के दौरान जो रशियन करेंसी है वो बुरी तरह नीचे गिर रही है। वो गिरती जाएगी अगर ऐसे ही सूरत हाल रही, तो मेरे ख्याल में जैसे इसमें सरप्राइज की बात की गई कि ये सरप्राइज वाली बात हो सकती है, हैरानगी वाली बात हो सकती है कि पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी गई। पाकिस्तान की एग्जाम्पल देखो, आप लोगों को ये दिखाने का मकसद क्या है कि ये आपके इल्म में बातें हों, ये आपके नॉलेज में हो कि पाकिस्तान की करेंसी 177 पॉइंट आगे। तो देखें आप, जो $1 है वो $1 177 रुपये पाकिस्तानी है।
तो इतने रुपए आप देखें। और इसी तरह ये बात करने का उनका मतलब ये था कि वो कह रहे मिसाल देते हैं, कुछ भी काम गलत हो रहा होता है ना तो पाकिस्तान की मिसाल देकर उसको आगे लेके चलते हैं। तो एक बात ये इसमें देखी, और दूसरी बात जो बिल्कुल आज का मैसेज मैं देना चाहूंगा, देखें किस तरह एक ऑपरेशन गंगा चल रहा है उनका। गंगा ऑपरेशन वो कर रहे हैं जिसको उन्होंने बड़ा प्यारा नाम दिया। जैसे हमारे इस इधर इलाके में एक पुर गांव भी है, मैंने आपको सम टाइम बताया भी हुआ है कि गंगापुर है एक। और गंगापुर की हिस्ट्री के मतलब भी आप लोगों को हमने एक लेक्चर में बताया था कि गंगापुर क्यों कहा जाता है उसे, और कैसे करके गंगापुर की जो हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। तो वहां उन्होंने एक ऑपरेशन रखा है जिसका नाम उन्होंने गंगा ऑपरेशन रखा है। उस ऑपरेशन में वो क्या कर रहे हैं कि वो जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए लोग हैं, इंडियन सिटीजन थे, वो वहां किसी ना किसी पर्पज से गए, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ जॉब के लिए, कोई वैसे विजिट के लिए जा सकता है, कुछ सैर के लिए भी जा सकते हैं, कुछ अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो उनके बच्चे हैं वहां पढ़ रहे हैं उनको मिलने मिलाने, इन चक्रों में जो वहां फंसे हुए हैं उनको वो निकाल रहे हैं उधर। और ना के उन्हीं बल्कि पाकिस्तान के कुछ नागरिक हैं, पाकिस्तान के कुछ अच्छा नागरिक का कहते हैं अवाम, सिटीजन, पाकिस्तानी सिटीजन कह सकते हैं हम। सॉरी सॉरी, ये कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड हम यूज कर लेते हैं। आज का रुझान चला है ना, तो दोस्तों से बात होती रहती है समटाइम इंस्टाग्राम पर, और इस तरह वो सारे के सारे वर्ड पिक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलें इसके लिए सॉरी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को वो वहां से निकाल। यमन की बात अगर यहाँ करें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही बेस्ट रहेगा कि यमन में कुछ इस तरह का हादसा या कुछ इस तरह की एक बार जंग या इस तरह का समा बन चुका था, जहां उन्होंने एक मिशन, उस मिशन का मुझे नाम नहीं याद, उस मिशन को भी इंडिया ने कोई ना कोई नाम दिया था, हमारे हमसाय मुल्क ने। उस मिशन को भी उन्होंने कैसे करके वहां की नेवी ने किस तरह पानी में वो इतना सफर करने के बाद वहां जितने भी फंसे हुए लोग थे, फिर भला वो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, वो हिंदू थे, कोई भी पारसी थे, किसी भी रिलीजन से वो रिलेशन रखते थे, तो उन्होंने उनको बचाया और वहां से लेकर वो वापस पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में छोड़ा। और कमाल की तो बात ये देखें, अच्छा ये बातें करने का मकसद, आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ के घरों से बात आ जाती है कि सर इस बात का क्या मकसद था। इस बात का मकसद ये होता है क्लास में करने का, आप लोगों को ये बताने का कि भाई इंसानियत सीखें। जो हमारा मजहब हमें बताता है कि इंसानियत, ये लोग हमें सिखा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, रेसिप्रोकल जा रहे हैं, हम उल्ट पुल्ट जा रहे हैं, हम एक दूसरे के झगड़े की बात कर रहे हैं, जंगों की बात करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के गले काटते रहते हैं, लोगों को कत्लो गारत करते रहते हैं। ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि देखें हमसे लोगों ने सीखना था, ये बातें हमसे सीखनी थी लोगों ने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों से देखकर भी नहीं सीख रहे। जब लोग इतना हमारे हमसाय मुल्क में इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, किस तरह यमन के अंदर उन्होंने एक मिशन कंप्लीट किया था, मिशन सक्सेसफुल हुआ था उनका, कि उन्होंने जितने भी लोग थे वहां से उन्होंने उस यमन से निकाले और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में छोड़ा, इंडियन लोगों को, जो इंडियन मुस्लिम थे उनको भी निकाला, और बड़े लोग खुश हुए थे। आज वही काम दोबारा से इंडिया ही क्यों कर रहा है, पाकिस्तान ही क्यों नहीं किया। चाइना अभी पीछे इस काम में, देखना तो चाइना अभी इस काम में पीछे है, तो इंडिया आगे निकल चुका है। इंडिया जाकर गंगा ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने एक नाम रखा गंगा ऑपरेशन, और वहां के जितने भी उनके सिटीजन थे या दीगर जिनको वो हेल्प दे सकते थे उनको हेल्प देकर वो वहां से निकाल रहे हैं। तो ये बात होती है वीडियो दिखाने की। अच्छा एक और बात मेरे जहन में आ गई कि अभी थोड़े दिन पहले आप में से कोई कह रहा था कि सर टाइम नहीं वेस्ट होता, तो ये टाइम वेस्ट वाली बात नहीं। जो लेक्चर हमने आपको दे दिया, आपने ले लिया लेक्चर, उस लेक्चर के टाइम में हमने ये बाद में काम किया, और ये काम इसलिए कर रहे हैं, ये जरूरी है, ये आप लोगों को सिखाना जरूरी है। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, हम नहीं बताएंगे कौन बताएगा आप लोगों को। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें और कितने अच्छे मैसेज आप तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दिलों में नफरतें लेकर वो बड़े हो रहे हैं, वो खुद भी नफरतें ले रहे हैं, दूसरों को नफरतें पिला रहे हैं, उनकी नफरतें कम हो रही हैं, मोहब्बत फैल रही है। और मोहब्बत फैलते फैलते एक दिन ऐसे ये दुनिया सारी की सारी मोहब्बत से भर जाएगी। इसमें हमेशा पॉजिटिव मैसेज नजर आएंगे, और बुराई का जो पलड़ा है वो कम हो जाएगा, और जो मोहब्बत है, जो हमदर्दी है, उसका जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। और इस तरह करके इस दुनिया को हम एक जन्नत का और स्वर्ग बना देंगे जी।
तो देखें जी, अगर आपके बारे आपके दिलों में, आपके जहन में कोई ना कोई बात हो इसके मतलब, तो आप सोच के रखिएगा। अब तो हो गया टाइम काफ़ी, क्योंकि हमें वाइड अप करना चाहिए, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है। दोबारा से आप जब कभी इधर बैठेंगे, आप अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने जो भी आपके जो होंगे, जितने भी आप कहना चाहेंगे कि सर इस तरह या इस तरह, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके हम आंसर तैयार रखेंगे, आपको सुनाएंगे, या किसी न किसी वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया।